ब्राह्मण समुदाय के 26% बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। कारण था कि गांव में विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था। उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी ने वह काम किया। तो बक्सर आपका राजनीतिक कर्मभूमि है, पवित्र गंगा है, वहां बैठते उपवास पर, मौन पर नहीं। मौन पर तो वो आदमी बैठता है जो कुछ काम नहीं करता है भाई। जब तो एकदम पूर्ण शाकाहारी, प्याज लहसुन कुछ भाजपा के लोग नहीं खाते हैं, एकदम नहीं। गलती से भी उधर देखते हैं ना तो परेशानी में पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देखिए। जदयू के एमएलसी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हुए। बीते दिनों अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री ने मौन उपवास पे बैठे हुए थे, साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद और विजय सिन्हा भी उनके साथ जेपी प्रतिमा के नीचे धरना के लिए बैठे हुए थे। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो वार पलटवार का समय चल रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जदयू के ऊपर हमलावर है। और अश्विनी चौबे कह रहे थे कि जेपी की सामने ही इन्होंने शपथ लिया था 77 में, और आज जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं। क्या इसे किस रूप में देखते हैं? जातीय जहर जी, कौन सा? ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बारे में कह रहे थे कि जेपी के सामने इन्होंने जाति गणना होने से परेशानी है क्या? नहीं, वो जाति जहर का कहर कह रहे हैं। नहीं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आदरणीय अश्विनी चौबे जी देश में मिसाल है। नीतीश कुमार जी हैं, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जब देश का पहला राज्य है बिहार, ब्राह्मण समुदाय के 26% बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। कारण था कि गांव में विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था। उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी ने वह काम किया। और सामान्य समूह के लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलता है बिहार में। अभी तो केंद्र की सरकार ने पिछड़े वर्ग में भी कैप लगा दिया, अनुसूचित जाति में 10% आरक्षण दिया अपने केंद्र की सरकार ने। तो केंद्र की सरकार ने अगर दिया तो उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उनको भी स्कॉलरशिप दे अश्विनी चौबे जी, और आपका प्रभाव का इस्तेमाल करें। और दूसरा बात, अरे भाई जेपी गोलंबर के पास क्यों करते हो उपवास? गंगा के तट पर बैठिए, आप तपस्वी लोग हैं। आप ये सब कहाँ, आप तो पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले आप लोग हैं, झोपड़ी में रह करके राष्ट्र निर्माण करना है। तो बक्सर आपका राजनीतिक कर्मभूमि है, पवित्र गंगा है, वहाँ बैठते उपवास पर, मौन पर नहीं। मौन पर तो वो आदमी बैठता है जो कुछ काम नहीं करता है भाई। वहाँ रहिएगा, जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करते रहिएगा। राजनीतिक आंदोलन भी करना चाहिए, उपवास भी करते रहते, लेकिन और उपवास की आदत भी आप लोग को है। आप लोग मीट मछली मांसाहार ये सब से बहुत दूर है, सब तपस्वी लोग हैं। ये सब तो एकदम पूर्ण शाकाहारी, प्याज लहसुन कुछ भाजपा के लोग नहीं खाते हैं, एकदम नहीं। गलती से भी उधर देखते हैं ना तो परेशानी में पड़ जाते हैं। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, तो ये लोग तो प्याज लहसुन ये सब जो भी तामस चीज़ होता है, उन चीज़ों का सेवन करना, उसको देखने में भी पाप समझते हैं कि भाई पर देख लेंगे तो हमको पाप चढ़ जाएगा। तो ये तपस्वी लोग हैं, तो इनको तो गंगा के तट पर तपस्या करने का हम सलाह दे रहे हैं। हम छोटा है लेकिन तब पर भी हम सलाह दे रहे हैं, जब मौका मिले गंगा जी के बगल में बैठ जाइए। इधर उधर देखिए, पब्लिक तो है नहीं ना कोई, तो वहाँ पर जड़ाक सब गोबर ले करके अब बालू लेके फक जाइए कि यार 2 करोड़ रोजगार बोले थे, 15 लाख हम खाता में बोले थे, ये सब नहीं हुआ। फाँक लेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, शरीर शुद्ध रहेगा, दीर्घायु रहिएगा। आप कह रहे हैं गंगा के तट पे उन्हें बैठने के लिए, लेकिन वहीं सरकार पे वो आरोप लगा रहे हैं कि 3 बार हमला करने की कोशिश हुई है मेरे ऊपर। अच्छा बताइए, हम कहें कि हम पर हमला होगा तो हमसे बड़ा धरती पर कोई कायर है जिसको एस्कॉर्ट मिला हुआ है, फोर्स मिला हुआ है, कमांडो मिला हुआ है? और दिल्ली में आपकी सरकार है, इसका मतलब आप दिल्ली में आपका कुछ नहीं सुन रहा है। यहाँ एमएलए को मिल जा रहा है C ग्रेड Z ग्रेड, क्या होता है? आप इतना बड़ा राजनीति में पटाखा छोड़ते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि 4 महीना हम सरकार गिरा देंगे, आपको सुरक्षा क्यों नहीं? क्या माननीय अश्विनी चौबे जी सामान्य समुदाय के लोग हैं, इसके चलते उनको नहीं मिल रहा है? ये तो बहुत दुखद बात है भाई, ये तो पीड़ाजनक बात है कि अश्विनी चौबे जी पर खतरा हो और केंद्र में गृह मंत्री उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये जो आपने बात कही 4 महीने में, इस बात को तो अश्विनी चौबे ने बहुत ही कड़े लहजे में कहा था कि 4 महीने में नीतीश कुमार सत्ता से हट जाएंगे। क्या ये ऐसा होने वाला है? देखिए, माननीय अश्विनी चौबे सहित भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चूंकि इन लोगों का भरोसा रहता है पोथी पत्रा पर बहुत, तो राजनीतिक जन्म कुंडली हमारा दिखवाए,
2015 में जन्म कुंडली दिखवा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहा कि हम लोग जन्म कुंडली दिखवा लिए, नीतीश कुमार जी की सरकार गई, अब नहीं, अब पूरा समय दीजिए। बामन सभा करवा लिया उनसे। बताइए, गांव में विक्रम में जाके सभा करवा दिया उनसे। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल, सत्ता में नहीं आ पाई। तो राजनीतिक जन्म कुंडली इस बार पात्र बदले हैं कि नहीं, कि वही आदमी फिर दिखवा दिए अश्विनी चौबे जी। चूंकि जन्म टिप्पण जो देख रहा है भाजपा की ओर से हम लोग का, वो सही आदमी नहीं है। इसका मतलब कि आप लोग धोखा में रखते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। इसी के चलते फजियत हो गया 2015 के चुनाव में भाजपा का। इसलिए ऐसे लोग जो भविष्यवाणी में जिनकी 2015 में भूमिका थी, अगर 2023 में वो 4 महीना का बोल रहे हैं तो फिर वही होगा जो अगला बार होना है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा पे निकले, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का खर्च आता है। तो बिहार की जो जनता है, आम जनता, उसके पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। तकरीबन ऐसा विपक्ष में कैसे कोई बोलेगा नेता? इसका मतलब एक जानकारी का अभाव है। पक्का बोलिए। ऐसे तकरीबन कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़, तकरीबन हम बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी 11, सच में इतना खर्च हो रहा है? हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अगर 11 करोड़ के गाड़ी से चल रहे हैं तो गाड़ी का नाम होगा ना। इस सीधा सीधी बोलिए कितना खर्च हो रहा है, जरा हिसाब किताब जोड़िए। यह है चक्रवर्ती का अंगणित का पार्टी जनता दल यू। यहाँ एकदम एक एक पैसा का जोड़ा जाता है हिसाब। और नीतीश कुमार जी झूठे वायदे के लिए नहीं जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी उस काम के लिए जा रहे हैं जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रशंसा किया कि नीतीश कुमार ने घर घर नल जल योजना चला करके एक मिसाल स्थापित किया। तो जिसको यूएनओ सर्टिफिकेट दे रहा है, तो ये लोकल बीपीएल से थोड़े सर्टिफिकेट का हम लोग को जरूरत है। तो लोकल बीपीएल वर्कर है सब। आने वाले लोकसभा के चुनाव के ऊपर जब संजय जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार का फिर वो सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कहना है कि 36 से ज़्यादा सीटें हम खुद लाने में सक्षम हैं। हाँ, एकदम 2015 में भी यही संजय जायसवाल जी तो पूरा जिताइए दिए थे बिहार भर में। एकदम धड़ाधड़ जहाँ जाते तो वहीं पर ध्वज मिलता था, संजय जायसवाल जिंदाबाद। अरे भाजपा कार्यकर्ता तो अकेले में पूछ रहा है उनसे, यही आदमी सब गड़बड़ किया है, गठबंधन टूट गया, 2024 में चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले यह स्पष्ट कर देना कि आपका कोई राजनीतिक सहयोगी बनेगा कि एक अकेला चलिएगा, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार बातचीत करने के लिए मौजूद थे। बीते दिनों में अश्विनी चौबे मौन व्रत पे जेपी प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। साथ ही साथ विजय सिन्हा ने भी आरोप लगाए थे। सभी सवालों के जवाब नीरज कुमार ने दिया और साथ ही साथ कहा, अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, तो सरासर ये जो आरोप है ये झूठ है। तो क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।